नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोगों के आज चर्चा का विषय है आतिशी और सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों ने बड़ी चालाकी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये साबित करने की कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल ने जो ईडी को बयान दिया है और जिसमें आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है, उन इन दोनों का नाम ईडी ने न्यायालय के सामने लिया है और न्यायालय में कहा है कि ये जो अरविंद केजरीवाल हैं ये बातों को घुमा रहे हैं और सिर्फ इतना बता पाए हैं कि भाई वो नायर का जो संपर्क है वो संपर्क आतिशी और सौरभ भारद्वाज से था। अब आतिशी जब बाहर निकली थी तो चेहरा देखने लायक था और पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहे थे तो वो मुस्कुरा रही थी और खिसियानी बिल्ली, जैसे खिसियानी बिल्ली मुंह बनाती है वैसा मुंह बना रही थी। लेकिन जवाब उस समय उनके दिमाग में कोई नहीं आया, ना ही कोई डिफेंस करने का जवाब आया ना कुछ बोलने का। अच्छा, आपको याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल को पहली बार अदालत ले जाया गया था ईडी की गिरफ्तारी के बाद, तो जब वो पहली बार वहाँ गए तो ऐसी स्थिति में वो वहाँ जो बयान दे रहे थे, उस बयान या वो जो स्टेटमेंट दे रहे थे कि मुझे ये कहना है वो कहना है और मुझे अपने केस के विषय में खुद बात करनी है, तब जज साहब ने कहा था आपके वकील के माध्यम से, बोले नहीं साहब मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ तो अपने अपने जबान में कहूँगा। और उन्होंने जो बयान दिया था वो मतलब सेम बयान जो पिछले 2 साल से चल रहा है कि बीजेपी फंसाना चाहती है, ईडी फंसाना चाहती है, इलेक्शन कमीशन जेब में रखा हुआ है, सारी संस्थाएं भरी हुई हैं, जेल से बाहर वो नहीं आ पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, उसका कारण यानी कि जजेस भी भारतीय जनता पार्टी से उनका क्या संबंध है ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब बात आतिशी और सौरभ भारद्वाज की हुई, यानी कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम जब न्यायालय में लिया गया तो उस समय अरविंद केजरीवाल ने आधा शब्द नहीं कहा, जबकि ईडी ने ये कहा, मतलब ईडी के वकील ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने केवल 2 नाम लिए हैं कि वो जो नायर है वो इनके संपर्क में था, मेरे संपर्क में नहीं था। ईडी का कहना था कि अब देखो, ईडी तो बचाना चाहती है सौरभ भारद्वाज और आतिशी को, और ईडी इसलिए बचाना चाहती कि वो ये कह रही थी, ईडी का बयान ये था कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम लेकर अरविंद केजरीवाल केवल बात को घुमा रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि ये सेम पहले प्लान जो बना होगा वो सेम प्लान मनीष सिसोदिया वही स्टेटमेंट दे रहे थे और वही स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट तक गया और अरविंद केजरीवाल ने भी वही दे दिया। उस समय मनीष सिसोदिया की बात पर भी ईडी ने विश्वास नहीं किया था क्योंकि आतिशी का कोई मतलब नहीं होता। आतिशी और सौरभ भारद्वाज किसी गेम में थे नहीं, वो इवन प्लेयर ही नहीं थे। तो फिर ये सब कहाँ से आ गया? हाँ, कैलाश गहलोत की बात तो हो सकती थी क्योंकि विजय नायर कैलाश गहलोत के घर में रहता था मंत्री आवास में और वहाँ से वो सीएमओ ऑफिस आता था, यानी कि शीश महल में। तो ये तो हो सकता है कि भाई कैलाश गहलोत उसमें शामिल हों, लेकिन आतिशी और सौरभ भारद्वाज तो प्लेयर ही नहीं थे। ये तो सौरभ भारद्वाज खुद ही कह गए कि वो तीसरी और चौथी लीडरशिप हैं, यानी कि ये इनको लीडर ही नहीं मानते थे, ये तो चम्मचगिरी करने वाले लोग मान लो। आतिशी के साथ तो मैंने भी बहसें की हैं, मतलब टीवी चैनल पर डिबेट की हैं, वो प्रवक्ता का काम कर रही थी। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये पहले से एक गेम प्लान बनाए बैठे थे कि अगर कोई फंसेगा तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज फंसेगा। अगर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करने का ईडी का कोई प्लान होता या कोई एविडेंस होता तो जिस समय मनीष सिसोदिया का बयान आया था उसी बयान के साथ ही गिरफ्तार कर लेते या उनसे वार्ता करना शुरू कर देते, उनको सम्मान इशू करना शुरू कर देते, उनसे बात करना, उनको बुलाना शुरू कर देते। लेकिन ऐसा ये जो झूठ ऊपर की लीडरशिप ने फैलाया था आतिशी और सौरभ भारद्वाज को फंसाने वाला, वो उनका फंसाया हुआ था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब अरविंद केजरीवाल ने बयान दे दिया तो अरविंद केजरीवाल के बयान का महत्व है, और अगर अरविंद केजरीवाल उसको डिफेंड करते तो कोर्ट में कर सकते थे। आतिशी अगर ये कहती, पहले से आतिशी के दिमाग में कुछ होता तो आतिशी भी कह सकती थी। आतिशी को ये लगता होगा कि अरविंद केजरीवाल उनके साथ हैं और अरविंद केजरीवाल उनको बचा ले जाएंगे, अरविंद केजरीवाल एटलीस्ट उनको नहीं फंसाएंगे। जैसा कि सभी को, जितने अभी तक अरविंद केजरीवाल के साथ रहे, सबको यही लगता रहा कि अरविंद केजरीवाल उसको बचा ले जाएंगे, बाकी सबको फंसा रहे हैं। यहाँ पर भी लगा कि उसको बचा ले जाएंगे। अब वो एंगल वो भी आ गया
व्यंग्य वो आ गया था कि सुनीता केजरीवाल ने वो तिरंगा पीछे लगाकर अरविंद केजरीवाल की चेयर पर बैठकर बयान दे दिया था। उसके बाद वो चिट्ठी खुल गई और वो चिट्ठी चिट्ठी चल दिया। चिट्ठी चिट्ठी सौरभ भारद्वाज, अब चूंकि इस समय की जो टॉप लीडरशिप है जेल में जाने के बाद, इस समय की जो टॉप लीडरशिप है वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज है। अब देखिए, इस तरह के बयानों में सुनीता केजरीवाल भी सामने आ सकती थी, सुनीता केजरीवाल बयान दे सकती थी, प्रेस धमाका कर सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। मेरा मानना अभी ये है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज इसमें फंस नहीं रहे हैं। ये लोग इस तरह का बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल इनको फंसा रहे हैं। सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल को कैसे साइड किया जाए, ये सौरभ भारद्वाज और आतिशी दोनों ने तय कर लिया। और जिस प्रकार से सौरभ भारद्वाज ने आतिशी को उठाकर ऊपर खड़ा किया आज के बयान में, उससे तो बिल्कुल ये जग जाहिर हो रहा है या साफ हो रहा है कि आतिशी मुख्यमंत्री और सौरभ भारद्वाज उप मुख्यमंत्री, ऐसा एक कॉम्बिनेशन बन गया है। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई मैं, आतिशी एक बड़ी नेता हैं, आतिशी को का नाम लेना और ऐसा करना वैसा करना और भारतीय जनता पार्टी का ये होना वो होना। अब कैसे लगाएं एलिगेशन, कैसे ये सिद्ध करें कि वो केजरीवाल मतलब आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हुई हैं, क्योंकि सक्सेसर होने के नाते सक्सेसर होना है। और उधर ये मान लीजिए कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी के अलावा उधर सुनीता केजरीवाल सामने खड़ी हुई हैं। सुनीता केजरीवाल के सामने खड़े होने की वजह से जो इधर कंट्रोवर्सी चली, ये सारी चिट्ठियां सुनीता केजरीवाल पढ़ सकती थी, ये सारे स्टेटमेंट सुनीता केजरीवाल दे सकती थी, सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के मन की सारी बात बता सकती थी। लेकिन ये आतिशी और सौरभ भारद्वाज के नाम से जो बयान आ रहे हैं, वो कुछ ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, मतलब इस प्रकार से बयान दिए जा रहे हैं कि नहीं साहब, ये जो सारा मामला है वो इनके इर्द गिर्द चल रहा है, यही सक्सेसर हैं, असली सक्सेसर यही हैं। सुनीता केजरीवाल इसमें सक्सेसर की भूमिका में नहीं आ सकती, उनका कोई रोल नहीं हो सकता, वो कुछ कर नहीं सकती, वो कुछ है नहीं। इसलिए ये बात सामने निकल कर आ रही थी। अब देखिए कैसे सिद्ध करें कि वो आम आदमी पार्टी के सक्सेसर बनेंगे। तो इन्होंने, आतिशी ने जो बयान दिया, आतिशी ने कहा मेरे बहुत घनिष्ठ करीबी, मतलब आतिशी के बहुत घनिष्ठ करीबी से संपर्क किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और उनका कहना है कि उनको ऑफर दिया गया कि या तो जेल जाओ या फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। अरे भाई, ईडी को अगर या सरकार को गिरफ्तार करना था तो जब मनीष सिसोदिया ने कहा था तभी गिरफ्तार कर लेते। तुम में क्या, तुम में तो छोटी सी जान है, तुम कौन सी बहुत बड़ी लीडर हुआ करती थी उस समय। लेकिन चूंकि आतिशी और सौरभ भारद्वाज इस पिक्चर में नहीं थे, इसलिए इनको छोड़कर रखा गया था। लेकिन भाई, अगर पैसा ऑफर किया गया है करीबी रिश्तेदार का, तो करीबी रिश्तेदार का नाम भी सामने आना चाहिए। करीबी रिश्तेदार के नाम के साथ साथ उस व्यक्ति का नाम भी आना चाहिए जिसने ऑफर किया। मतलब वो कौन है भाई, ये इतना बड़ा सब कुछ चल रहा है, उसमें कोई अननोन पर्सन जिनको आतिशी नहीं जानती, आतिशी के रिश्तेदार जानते हैं, आतिशी के रिश्तेदार आतिशी को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, और दोनों का, तीनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। आपको नहीं लगता कि ये बोकस बात कही जा रही है सिर्फ ये सिद्ध करने के लिए कि सुनीता केजरीवाल सक्सेसर नहीं है, सक्सेसर तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज है। अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज के मातहत लोग आ जाएं तो दो और नाम लिए गए, राघव चड्ढा का और दूसरा दुर्गेश पाठक का। आतिशी के दिमाग में निश्चित रहा कि हम तो डूब ही रहे हैं, अगर डूब रहे हैं तो राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक जो नेक्स्ट लीडरशिप है, उस लीडरशिप को क्यों छोड़ दिया जाए भाई, उसके ऊपर भी वॉर होना चाहिए। सौरभ भारद्वाज से किसी ने पूछ लिया कि भाई राघव चड्ढा आखिर हैं कहाँ, राघव चड्ढा अगर हैं तो कहीं तो होना चाहिए। तो उनका कहना था कहीं भी हों, उससे क्या लेने देना, गिरफ्तार होने वाले हैं, कहीं भी हों गिरफ्तार होने वाले। और राघव चड्ढा वहाँ लेक्चर सीरीज चला रहे, उनको पार्टी की चिंता छोड़कर वो वहाँ विदेश में लेक्चर देते घूम रहे। और जो जो वो हैं मालीवाल, स्वाति मालीवाल, वो तो बहन का इलाज करवाने चली गई। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये विदेशों में इलाज करवा रहे हैं। इनका तो दावा था कि न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था, न्यूयॉर्क टाइम में एक आर्टिकल छपा था, उस आर्टिकल में ये लिखा था कि भाई दिल्ली के वर्ल्ड क्लास के हॉस्पिटल बन गए, वर्ल्ड क्लास के स्कूल बन गए। ये वर्ल्ड क्लास के हॉस्पिटल और स्कूल बनाने वाले लोग वहाँ मुंबई में इलाज करवाने क्यों गए भाई, और ये विदेशों में क्यों टहल रहे हैं भाई?
विदेशों में इलाज क्यों चल रहे हैं? इनके सबके अपने बच्चे वर्ल्ड क्लास के स्कूल खोल दिए, इनके अपने बच्चे इन स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ रहे? ये तो सब विचारणीय बात है ना कि इनके अपने बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ रहे, लेकिन इन्होंने वर्ल्ड क्लास के स्कूल खोल दिए। ये वर्ल्ड क्लास के हॉस्पिटल खोले हैं, जिनकी लेबोरेटरी का मामला पकड़ गया सौरभ भारद्वाज बड़ी मुश्किल से जान बचाकर हाईकोर्ट से आए, और उन हॉस्पिटल्स में अपना इलाज नहीं कर पा रहे, ना राघव चड्ढा करवा पा रहे हैं और ना ही वो करवा पा रहे हैं स्वाति मालीवाल, और ना ही अरविंद केजरीवाल करवा पा रहे थे। वो कभी बेंगलोर में भर्ती होते थे तो कभी कहीं होते थे, कहीं दुबई जाते थे, कहीं कुछ, और वो उनका गले का पट्टा और वो मफलर वो तो कोई उतार ही नहीं पाया दिल्ली वाला। आप सोचिए कि ऐसा षड्यंत्र रचने वाले लोग, और ये फंस नहीं रहे, ये जितने बयान दे रहे हैं उतने फंसते जा रहे हैं। अभी एक एफआईआर हो जाए और ये कह दिया जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि वो उनको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, कृपया करके डिफेमेशन का केस आतिशी के खिलाफ लगाया जाए, और ये बताओ कि कौन सा आपका रिश्तेदार था और कौन भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति था जिसने तुम्हें भारतीय जनता पार्टी, तुम्हारे जैसे बोकस नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की बात की। अब भारतीय जनता पार्टी में आइए, एक बात और ध्यान आती है कि दिल्ली का क्षेत्रफल कोई जानता है कितना है? दिल्ली 40 किलोमीटर बाई 40 किलोमीटर की है। मैं 50 किलोमीटर मान लेता हूँ, मैं 60 किलोमीटर मान लेता हूँ। दिल्ली एक कोने से दूसरे कोने में 60 किलोमीटर की है। 60 किलोमीटर की दिल्ली का मतलब हो गया 3000 साढ़े 3000 स्क्वायर किलोमीटर। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश जो 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, उसमें 70 जिले हैं। एक जिला दिल्ली के बराबर होता है। ऐसे उत्तर प्रदेश का एक जिला दिल्ली के बराबर है। एक जिले का मेयर दिल्ली के मेयर के जैसा है। जिला पंचायत का अध्यक्ष मुख्यमंत्री जैसा है। एक मेयर के लिए, और मेयर भी नहीं, मुख्यमंत्री भी नहीं, मुख्यमंत्री तो नाम किसी को दे दो मुख्यमंत्री का, वो अलग बात है। अभी कोई किसी ने अपने बच्चे का नाम श्री राम रख दिया तो क्या वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो जाएंगे क्या? कोई अपने घर का नाम लंका रख दे तो वो लंका विनाशकारी हो जाएगी क्या? कोई अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख दे तो वो इंडिया हो जाएगा क्या? कोई अपने बेटे का नाम गधा रख दे तो वो गधा बन जाएगा क्या? कोई अपने बेटे का नाम बुद्धिमान रख दे तो क्या वो मूर्ख से बुद्धिमान हो जाएगा क्या? ऐसे मतलब नाम रखने से, किसी का नाम अगर उस समय बड़प्पन में कर दिया गया, ये जो कंपनियां हैं, कंपनियों में देखिए जो मार्केटिंग करने आता है वो भी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग मैनेजर, चीफ मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, ऐसे डेजिग्नेशन बांटे जाते हैं। और कर रहा है कॉल घंटी बजा करके, ये हमारा प्रोडक्ट ले लो, और कार्ड लिए है उसमें पता नहीं कौन से टाइप का मैनेजर लिखे हुए हैं। ये तो कॉर्पोरेट कंपनियां या आज के लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए ऐसे काम होते हैं। तो आपको चीफ मिनिस्टर कह दिया तो वाकई में चीफ मिनिस्टर हो गए क्या? 200, आप सोचो कि 60 लाख वोटर्स के लिए, 60 लाख वोटर्स के लिए, उसमें से भी 60 लाख वोटर्स में 50%, 60% वोटिंग होती होगी, तो मैं मान कर लूँ 30 लाख वोट पड़ते होंगे, 40 लाख वोट पड़ते होंगे। 40 लाख वोट में भी आपको 50% वोट मिल गए, तो 20 लाख लोगों का वोट लेकर 140 करोड़ के ख्वाब देखना। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कुछ भी, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप मोदी जी को कुछ भी कहते हो, तो जो उठता है वो मोदी जी का नाम लेता है, जो उठता है वो भारतीय जनता पार्टी का नाम लेता है, जबकि उनके एक डिस्ट्रिक्ट, भारतीय जनता पार्टी के एक जिला अध्यक्ष के बराबर तुम्हारी हैसियत है। देश में 650 जिले, 700 जिले हैं, 700 जिलों में से एक जिले के जिलाध्यक्ष जैसी तुम्हारी हैसियत है। एक मेयर जितना तुम्हारे पास काम है, एक जिला पंचायत अध्यक्ष जितना तुम्हारा जुरिडिक्शन बनता है, उसमें भी वो भी पूरा नहीं बनता। उसमें भी नई दिल्ली है, एनडीएमसी है, नई दिल्ली है जो बाहर है, उसमें भी नई दिल्ली में केंद्र सरकार बैठती है। और आप कहते हैं कि आपको भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल करवाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, और बड़े बड़े बयान सौरभ भारद्वाज दे रहे हैं। लेकिन इन सबका जो क्रैक्स निकल रहा है, वो क्रैक्स ये निकलता है कि राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक खटक गए हैं इन दोनों की नज़र में। कि राघव चड्ढा, केजरीवाल ने नाम किसका लिया? केजरीवाल ने नाम आतिशी का और सौरभ भारद्वाज का लिया, और आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने अगली पीढ़ी बढ़ा दी और उन्होंने राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक को शामिल कर लिया। भाई दिलीप पांडे क्यों नहीं है? आप कैलाश गहलोत का नाम क्यों नहीं लिया? चार का ही नाम क्यों ले रहे? कैलाश गहलोत तो मंत्री भी हैं, नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप भी है, और इस खेल में सीधे इन्वॉल्व भी हैं। उनके घर में ही विजय नायर रहता था। अब जहाँ तक बात कही जा रही कि वो रेड्डी, उससे इतने करोड़ के आपने 5 करोड़ के बॉन्ड ले लिए, ये कर लिया वो कर लिया,
बॉन्ड के मामले में मैं आपको बताऊं कि जब ये पॉलिसी बनी थी तो पॉलिसी में ये व्यवस्था थी कि ये सीक्रेट रखा जाएगा। अब किसी बैंक से कोई व्यक्ति बॉन्ड खरीद कर लाता है तो अपनी केवाईसी वहाँ करवाएगा और वो बॉन्ड लाकर किसी भी पार्टी के पोस्ट ऑफिस में डाल देता है, क्योंकि ये किसान विकास पत्र की तरह लगता है, बेरर चेक की तरह लगता है। इसमें कोई ये नहीं कि आपको डेटा लेना पड़ेगा, आपको पैन कार्ड लेना है, आपको चेक कटवानी है, आपको कुछ नहीं करना है। इसमें एक व्यक्ति को बॉन्ड वहाँ से खरीदना है और किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे आना है। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं। रेड्डी के 5 करोड़ के जो बॉन्ड इधर गए, जो अप्रूवर बन गया, दो बातें हो सकती हैं कि ये भी हो सकता है कि इन्होंने बॉन्ड खरीदवा कर 5 करोड़ के उधर भिजवा दिए हों ताकि ये बैलेंस करने में अच्छा रहेगा। और ये भी हो सकता है कि उसने बॉन्ड खरीदे या किसी चाल के तहत खरीदे गए और वहाँ दिलवा दिए गए। इसमें भारतीय जनता पार्टी किसी बॉन्ड पर किसी का नाम नहीं लिखा, किसी बॉन्ड के इशू का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। बॉन्ड एक नोट है, एक 2000 का नोट मान लीजिए। बॉन्ड एक 2000 का या 500 का नोट है। 500 का नोट आपने लिया बैंक से और ले जाकर किसी के पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। अब वो पोस्ट ऑफिस में जो नोट पड़ा, उस नोट का अपना एक नंबर है जो बॉन्ड का नंबर है। अब वो रुपया कौन बैंक से लाया था यहां से मैच करा कि वो किसके अकाउंट में जमा हुआ, और आप कहते हैं दोनों मिले हुए हैं। तो ये तो कहानी कुछ बनती नहीं। ये तो आपके पीछे का षड्यंत्र भी लगता है कि आप लोगों ने मिलकर षड्यंत्र करके करने की कोशिश की, बाद में वो टूट गया और टूटने के बाद वो अप्रूवर बन गया। आतिशी और सौरभ भारद्वाज जेल जाने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनके खिलाफ कोई एविडेंसेस नहीं है, लेकिन वो सत्ता में रहना चाहते हैं। इसके लिए उनको मालूम है कि चुनाव का जो मामला चल रहा है, ये सारा चुनाव में पैसा ट्रेल का है, वो उसमें राघव चड्ढा इन्वॉल्व है। और राघव चड्ढा अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज के लिए चैलेंज है। तो राघव चड्ढा को कैसे टारगेट किया जाए? डर के मारे वो बेचारा पहले नहीं देश में घुस रहा और ऊपर से नाम ले दो। वो वहाँ से कोई ट्वीट भी नहीं कर रहा। राघव चड्ढा कोई ट्वीट भी नहीं कर रहा। राघव चड्ढा कोई फेसबुक पर कोई स्टेटस नहीं मेंटेन कर रहा। व्हाट्सएप का स्टेटस बेचारा नहीं मेंटेन कर रहा। और अगर मेंटेन भी कर रहा तो वो लेक्चर दे रहा है कहीं यूनिवर्सिटी में, वो मेंटेन कर रहा है। वो डरा हुआ है। आतिशी और सौरभ भारद्वाज जब उसका नाम लेंगे तो उनको लगा कि राघव चड्ढा ही उनके लिए चैलेंज हो सकता है सुनीता केजरीवाल के अलावा। और राघव चड्ढा एक इंटेलिजेंट आदमी लगता है। राघव चड्ढा बोलने में भी प्रखर है, राघव चड्ढा समझने में प्रखर है, उसको कानून की भाषा भी आती है और वो केजरीवाल के नज़दीक भी है और पंजाब और गोवा के चुनाव में भी सीधा इन्वॉल्व था। इसलिए राघव चड्ढा डरा हुआ, उसको और डरा दो, वो देश में न घुस पाए। दुर्गेश पाठक को जो दिमाग लगा सकते हैं, ये संभव है कि दुर्गेश पाठक इसमें दिमाग लगा रहे हों, तो दुर्गेश पाठक का बिना किसी कारण के नाम बता देना और ये कह देना कि अब हम लोग जेल में जाने वाले हैं और इन्होंने प्लान बना लिया, जेल में चले जाएंगे। 5वीं लीडरशिप आ जाएगी, 6ठी लीडरशिप आ जाएगी। साथ में गोपाल राय का नाम नहीं लिया। गोपाल राय छोटे लीडर हैं क्या आपसे? गहलोत का नाम नहीं लिया, कैलाश गहलोत का, वो छोटा लीडर है क्या आपसे? ये सारी चीज़ें, और वो सीधा इन्वॉल्व है। इसलिए ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोशिश हो रही कि वो हाईलाइट बने रहें, कोशिश हो रही कि वो मीडिया में बने रहें, कोशिश हो रही कि उनके चुनाव का सारा मटेरियल मीडिया से पब्लिश हो जाए, इसलिए बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। ऐसा लगता है प्रधानमंत्री की धोती खोलने वाले हैं, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के पूरे कपड़े उतार देंगे। लेकिन क्या है, ये सब जो मैं देख पा रहा हूँ वो है आतिशी और सौरभ भारद्वाज के बीच में जो डील हुई, उसमें आतिशी मुख्यमंत्री और सौरभ भारद्वाज उप मुख्यमंत्री बनेंगे और इसके बाद आम आदमी पार्टी उनके पास होगी। बाकी को सब वो बाहर रखना चाहते हैं, बाकी को सिस्टम से आउट रखना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कैलाश गहलोत का नाम नहीं लिया, इसलिए उन्होंने दिलीप पांडे का नाम नहीं लिया, इसलिए उन्होंने बाकी जो ऊपर गोपाल राय का नाम नहीं लिया। ये तो बहुत बहुत प्रखर लोग हैं, बहुत केजरीवाल के नज़दीक वाले लोग हैं। तो ये खेल हमें लगता है कि जो खेला जा रहा है, ये क्लियर हो रहा है कि वाकई में ये मुख्यमंत्री के उत्तराधिकार की लड़ाई है जो चल रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।